तो मेरा नाम मनीष कुमार सिंह और मैं आप सभी को मैथ पढ़ाऊंगा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे त्रिकोणमिति पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट अलजेब्रा फार्मूला के बारे में बताऊंगा। उसमें त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ क्वेश्चन बनवाए थे, एक दो क्वेश्चन, और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया था। त्रिकोणमिति के यूज क्या है, त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा ट्रायंगुलर क्या यूज होता है, मैंने उसे बताया था और 10th लेवल का था। और आज मैं अलजेब्रा के बारे में बताता हूँ। अलजेब्रा के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, मैं बेसिक टू हाई जो फार्मूले होते हैं मतलब कि 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक जो भी अलजेब्रा यूज होता है उसके सारे के सारे मैं फार्मूला यहाँ पे बताऊंगा। और मैं कुछ प्रूफ भी करूंगा, कुछ आप लोगों के लिए भी बताऊंगा कि आप लोग भी प्रूफ कर लीजिएगा। सिंपल से फार्मूले हैं और कुछ टफ भी फार्मूले हैं। टफ जितने भी फार्मूले हैं उसे प्रूव करूंगा और जो सिंपल फार्मूले हैं आप लोग उसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 फार्मूले प्रूव करके बता दूंगा कि किस तरीके से प्रूव करना है। तो सबसे पहले अलजेब्रा से मैं शुरू करता हूँ। सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वहीं से हमारा अलजेब्रा शुरू होता है। सबसे पहला जो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक, सबसे नंबर 1 पर अलजेब्रा का जो फार्मूला हमारा होता है यही होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। आइए हम इसे प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग कि a + b का होल स्क्वायर है, इसके पावर में 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसे 2 बार लिख देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है, 5 के पावर में 2 होता है, तो हम 5 को 2 बार लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b को हम लोग 2 बार लिख दिए ना। अब लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसके से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वेरिएबल से इन दोनों वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके एक वेरिएबल से इन दोनों वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जब हम इस a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट a² आएगा और इस a में हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा। इस a में इसके हम चर से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा और इसी a से हम इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा। अब हम b से क्या करेंगे, a में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, रिजल्ट ab आएगा। अब इसी b से हम इस b से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा b² आएगा। ठीक, तो हमारा रिजल्ट बन के आया a² ab और ab में क्या हो जाएगा 2ab और ये हो गया हमारा b²। तो हमने प्रूव कर दिया कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता कैसे है। तो ऐसे प्रूव करके हम मतलब ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सिंपल से इस पे क्वेश्चन बन के आते हैं x + 3 2x + 3 मल्टीप्लाई करने के लिए आते हैं। मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है जैसे मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जैसे मतलब दे दिया कहीं पे x + 3 दे दिया और x + 3, तो जैसे मैं बोलना चाहूँ आप लोगों को कि कहीं क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया x + 3 और x + 3, तो आप लोगों को इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना एक से मल्टीप्लाई करके। अब दोनों सेम है तो आप लोग क्या करेंगे कि x + 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो आप लोग को पता ही है कि a हो गया हमारा a और a हो गया हमारा b, उसके बाद a + b के होल स्क्वायर को लिख देंगे हम लोग, हो जाएगा हमारा। सोल्व करते हैं x² b² यानी कि 9 और 2 × x × 3 तो हो जाएगा x² + 9 + 6 x हमारा आंसर हो जाएगा। जब कभी भी सेम हो x + 3 तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, उसके अनुसार वो हमारा आंसर हो जाएगा उदाहरण के तौर पे। उसी प्रकार से एक और होता है हमारा a - b का होल स्क्वायर। ठीक, तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab होता है। तो आप लोग जैसे मैंने इसको प्रूव किया है उसी तरह से आप इसका भी ये भी प्रूफ उसी तरह से होता है, आप लोग प्रूफ कर सकते हैं।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। से मैंने आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बारे में बताया, जो कि सबसे इनिशियल लेवल के फॉर्मूले हैं अलजेब्रा में। और एग्जांपल में लास्ट बना दूंगा। अभी तक मैं सभी के सभी जितने भी उदाहरण हैं इस पे लास्ट बनाऊंगा, लेकिन सभी के सभी अभी जितने भी मतलब फॉर्मूले होते हैं उसको सबसे पहले फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, डील करूंगा आप लोग के साथ। उसके बाद मैं उदाहरण बनाऊंगा। तो मैं फर्स्ट और सेकंड फार्मूला और थर्ड नंबर पे हमारा फार्मूला यह है। अगर कहीं क्या होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहेगा, कहीं पे हम जब मैथ में क्वेश्चन बना रहे होंगे तो हमें क्या होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो उसका फार्मूला जो होता है यही होता है। ठीक, इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होता है देखिए, हम क्या करेंगे, इसको लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहां से मैंने ले लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिया वहां से सेकेंड नंबर फॉर्मूला से। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4ab। ठीक, सही है यहाँ तक से। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4ab है माइनस 2ab है, ये प्लस 4ab है ये माइनस 2ab है। तो दोनों में से ये 4ab में से माइनस 2ab कट जाएगा, घट जाएगा। मतलब मैं बोलूँ अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4ab माइनस 2ab, घटाऊंगा तो क्या बचेगा 2ab। तो 4ab में से 2ab जाएगा तो कितना बचेगा 2ab। और आप लोगों को पता है कि a जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने प्रूव कर दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होता है। तो कभी भी आप लोग के क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया हो और a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो आप लोग आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, ऑपरेट मतलब चौथा जो है हमारा फार्मूला, फोर्थ नंबर जो फार्मूला है हमारा, इसी पे आधारित है। आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। क्या करेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ लेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है चौथा फार्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर दिया रहेगा, एक गिवन रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा दिया रहेगा और ये हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो हम इस मशीन इसको बोल सकते हैं आप, या मतलब ये मेथड है या क्वेश्चन ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिया हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो आप लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके आप लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी पे मतलब एक मैंने प्रूव कर दिया है, कल आप लोग प्रूव कीजिएगा। तो हम अभी तक से हमने 4 फार्मूले पढ़े और चारों के चारों लीजिए, इसमें से कोई टफ नहीं है, आसानी से सब बन जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अभी तक से हमने 4 फार्मूलों को प्रूव किया है और समझाया कि कैसे इसका प्रयोग होता है, कब हम इसे करेंगे, यूज करेंगे मैथ में। अलजेब्रा के 4 फार्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब आइए हम 5th नंबर जो है फार्मूले को हम लोग देखते हैं। 5th नंबर फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक, या इसे ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी दे रखा हो तो आपसे a स्क्वायर माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा हो तो a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है और a माइनस बी a प्लस बी बस उल्टा है। जैसे हम बोल सकते हैं 7 गुणे 5 बराबर 35 होता है और 5 गुणे 7 बराबर 35 होता है। बात तो सेम ही है। 7 इंटू 5 35 होता है और 5 इंटू 7 35 होता है, बात वही है। प्रूफ कर देते हैं इसे कैसे होता है, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है।
क्या करेंगे, दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी कैसे होता है। तो देखते हैं, इसको सोल्व करके हमें लाना है, ला देंगे। कैसे लाएंगे, हमें पता है, क्या पता है कि इस ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसी ए में फिर इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और माइनस बी में से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब माइनस बी में प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी संख्या में प्लस से गुणा करते हैं हम लोग प्लस में तो आंसर प्लस आता है, माइनस का गुणा करते हैं माइनस में तो भी प्लस आता है, और प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। जस्ट लाइक यहाँ पे माइनस का गुणा किए हैं प्लस में इसलिए माइनस आया, अब माइनस का गुणा प्लस में किए भी तो माइनस आया, माइनस का गुणा भी प्लस में हुआ तो माइनस आया। ठीक है, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आता है। तो ये प्लस से भी माइनस से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा कितने फॉर्मूले तैयार हो गए, 5 फॉर्मूले। कौन कौन, तो मैं लिख रखा है यहाँ पे कि तो 5वां हमारा फॉर्मूला हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इसी सब का फॉर्मूला का यूज होता है। आइए अब मैं लेब्रा का 6 नंबर जो है फॉर्मूला को देखते हैं। तो हमारा जो 6 नंबर जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। कहीं कहीं यही फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखा रहता है। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखा रहता है, वही फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab लिखा रहता है। दोनों सेम ही है, सेम आंसर आएगा। कभी भी आप इसको चेक करिएगा, ए का वैल्यू रख के देखिएगा, बी का वैल्यू रख के देखिएगा, और दोनों में सोल्व कीजिएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, और यहाँ भी सोल्व करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सेम अगर आंसर आएंगे। तो इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मैं बोलूँ अगर 7 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे आप, 7 में गुणा करेंगे, 7 से 7 में गुणा करेंगे, मतलब 7 को आप 3 बार लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 343, क्या आएगा 343 आएगा। तो ये तो हमारा अंक था। लेकिन अगर ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना हमें तो क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस बी को 3 बार लिखना पड़ेगा। ए प्लस बी को कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। ठीक, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर निकाल रहे थे आप लोग को याद होगा, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर निकाल रहे थे ए प्लस बी को कितने बार लिखा था, मैंने 2 बार लिखा था। और यहाँ पे प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो हम इसे 3 बार लिखे। तो ए आप लोग को तो पता ही होगा कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, और ये हमारा हो गया ए प्लस बी। ठीक, तो ए प्लस बी का होल क्यूब निकालने के लिए हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ रही होगी अच्छी से, कोई डाउट नहीं होगा। फिर से बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इससे हम इसको प्रूव कर रहे हैं। कैसे होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार लिखेंगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, इससे 7 की पावर 3 है तो 7 को हम 3 बार लिखते हैं। उसी प्रकार ए प्लस बी को हम लोग भी 3 बार लिखेंगे। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी मिलके एक ए मिलके 2 हो गए, और ए वाला ए प्लस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने प्रूव कर रखा आप लोग के सामने कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए इंटू ए प्लस बी। अब वही प्रक्रिया मल्टीप्लाई वाला क्या करेंगे, इस ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस है, फिर इसी ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक, इस ए से काम कंप्लीट हो गया।
अब इस बी स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस बी स्क्वायर से बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब इस 2ab से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इस 2ab से इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा? नहीं है, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक। इस a में इससे मल्टीप्लाई करूंगा a क्यूब हो जाएगा। अब इस a से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई किया, फिर वही कहानी, इस b से इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर b से इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ वही कहानी, इस 2ab से मल्टीप्लाई किया, फिर 2ab से b मल्टीप्लाई किया। तो बारी बारी से रिजल्ट यही सब आते जाएंगे और आप लोगों को मैं इसे एक व्यवस्थित रूप से मैं इसे सजा देता हूँ। कैसे? जो आया a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब, 3a स्क्वायर भी, देखिए यहाँ पे एक 2a स्क्वायर भी है और यहाँ पे a स्क्वायर भी है। a स्क्वायर भी और 2a स्क्वायर भी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 छुपा हुआ है, तो a स्क्वायर भी या 2a स्क्वायर भी मिलके क्या हो जाएंगे 3a स्क्वायर भी, और b स्क्वायर a और 2ab स्क्वायर दोनों मिलकर हो जाएंगे 3ab स्क्वायर, ठीक। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब a कैसे होता है? तो इसका सिंपल सा फॉर्म है, क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब। थोड़ा ध्यान देना है इसमें, ध्यान क्या देना है, इसमें कॉमन लेंगे, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें 3ab को कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 3ab को कॉमन ले सकते हैं। तो 3ab को कॉमन लेंगे तो इसमें a क्यूब तो a स्क्वायर है तो a बच जाएगा, इसमें का b स्क्वायर तो b बच जाएगा। तो हमारा यही फॉर्मूला आ गया। तो जैसे 6 नंबर है a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग इसे 2 बार 3 बार इसे लिखेंगे तो एक प्रूफ हो जाएगा। हमारा जो 7 नंबर फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है, a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब जैसे a प्लस b का होल क्यूब होता है, उसी प्रकार से a माइनस b का होल क्यूब भी फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, होता क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b होता है, ठीक। इसी को लिखा रहता है कहीं पे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और आप लोग इसे क्या करेंगे कि प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सा प्रूफ है इसका, आप लोग इसे अच्छे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोग को 7 फॉर्मूले अलजेब्रा में प्रूफ करा दिए बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो मैंने अभी तक से अलजेब्रा में 7 फॉर्मूले आप लोगों को बताया अच्छे तरीके से। पहला a प्लस b का होल स्क्वायर, सेकेंड a माइनस b का होल स्क्वायर, थर्ड a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना हो जब a माइनस b का होल स्क्वायर दिया हो, a प्लस b का होल स्क्वायर दिया हो, a माइनस b का होल स्क्वायर निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। फोर्थ वाले में फिफ्थ में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b होता है। सिक्स्थ नंबर जो हमारा है a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। और सेवेंथ जस्ट इसके जैसा होता है a माइनस b का होल क्यूब। आप लोग इसे खुद से प्रूव करिएगा, नहीं होगा तो मैं डाउट क्लास में इसे सोल्व कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। जो जो मैंने प्रूफ नहीं किया उसमें आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग इसे बताइएगा, मैं इसे फिर से प्रूफ करा दूंगा। लेकिन सिंपल है इसके प्रूफ, जस्ट सिमिलरिटी उसके अनुसार ही होता है। तो हमारा जो 8 नंबर जो फॉर्मूला है अलजेब्रा में वो है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक। चलिए हम प्लस वाले सोल्व कर रहे थे बार बार माइनस बाद में a माइनस b का होल क्यूब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक। ये बात है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, ठीक। कहीं पे अगर ए क्यू माइनस बी क्यू देता निकालने के लिए दे देगा, ए का वैल्यू कुछ और है और बी का वैल्यू कुछ दे देगा। वहां पे ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 6 है, ठीक। तो बोल देगा कि आप लोग ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए, आप लोग ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इसका
करेंगे तो ए में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कट कोट के फिर ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएगा। सिंपल सा इसका कैसे मैं देखिए बता देता हूँ। ठीक, इस ए में से मल्टीप्लाई कीजिए क्यू, फिर इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो ए में बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। माइनस बी में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अभी बोला था कि माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस ही आता है, तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर माइनस बी में प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी क्यू हो जाएगा, और माइनस बी में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर अपन को देखिए कि ए बी स्क्वायर जो है इस ए बी स्क्वायर से माइनस से कर जाएगा, ए स्क्वायर में इससे कर जाएगा, लास्ट में हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बचेगा। ठीक, तो कहीं ए का ए बराबर दे रखा हो, बी बराबर कुछ दे रखा हो और आपसे पूछ दे कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो आप लोग आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा 8th फॉर्मूला हुआ। और 9th नंबर जो है सिंपल सा है, इसी के आधार पे है, क्या है वो ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो ए क्यू प्लस जो बी क्यू होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है। तो मैंने अभी तक से 9 फार्मूले को बताया, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। सब पे मैं एक दो क्वेश्चन बनाऊंगा, पहले मैं सब सारे के सारे फार्मूले को मैं बना देता हूँ। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। तो अभी तक से 9 फार्मूलों को प्रूव कर दी। ठीक, मतलब जैसे भी हो 9 फार्मूलों को आप लोग प्रूफ काम नहीं है, फार्मूले ही काम आएंगे। प्रूफ मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ को अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है, लेकिन फार्मूला काम आएगा आप लोग को अच्छे तरीके से। आप लोग 5th हो या 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम आएंगे फार्मूले। आप लोग इसे रट लीजिए, रटेंगे, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन ना होकर केवल फार्मूले ही आ जाते हैं। तो अगर फार्मूले आ जाएंगे तो बढ़िया बात है, और नहीं फार्मूले आएंगे तो इस पे बेसिक पे क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ पे ए बराबर दे देगा, बी बराबर दे देगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो अभी तक मैं 9 फार्मूले बताया है। अगला जो फार्मूला है हमारा 10 नंबर जो है फार्मूला है। तो 10 नंबर जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस, तो ये होता है कहीं कहीं फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए होता है। तो इसका प्रूफ काफी लंबा चौड़ा होता है। जब हम लोग उस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके साथ हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक, लेकिन जो हमारा अब 10 नंबर फार्मूला हो गया, और एक हमारा फार्मूला होता है 11 नंबर। 11 नंबर जो फार्मूला है हमारा बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन बहुत ही काम का फार्मूला है। इससे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि यहाँ पे प्लस बी प्लस सी इक्वल कुछ दे देगा, और मतलब निकालने की आप लोग को दे देगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 10 और 11 आप लोग इसे लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे भी मतलब मैंने अभी तक से आप लोग की 11 फॉर्मूले जब लिख पाए हैं। चलिए आज की बात मैं यहीं तक रखता हूँ, और आप लोग कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया इसे शेयर भी करें, और मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इसी तरह से फॉर्मूले। कब से कम मैं मिला जुला कर सब 20 या 30 फार्मूले जब लिख पाऊंगा अच्छे तरीके से,
और इसके बाद x+1/x वाले जो फार्मूले होते हैं, और फिर से ए ब्रैकेट करके क्वेश्चन जो होते हैं मतलब कि पूछे जाते हैं अलजेब्रा में। जो आप लोग अगर एयरफोर्स नेवी तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी या फिर से MTS के 10th लेवल पे जो होते हैं, उस लेवल से सब फार्मूले पूछे जाते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट ये फार्मूले पूछे जाते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, कृपया सपोर्ट बनाए रखें।